नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप रहें आबाद, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और आनंदित रहें। ये हमारा मिशन भी है और आप सबके लिए दुआएं भी हैं। और आज का जो हमारा विषय ये था कि सिरदर्द की जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा होती है मतलब बहुत ज़्यादा है भी। आजकल छोटे छोटे बच्चों में देखने को आया कि उनका सिर दर्द बहुत रहता है। जो बच्चे पढ़ते हैं, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को भी प्रॉब्लम आती है और जो युवा है उनको भी प्रॉब्लम आती है। इस प्रॉब्लम के कई कारण हैं। बच्चे जब पढ़ते हैं तो उनके ऊपर पढ़ाई का थोड़ा बोझ होता है और पढ़ाई इतनी जटिल है कि उनका जो है दिमागी जो ताकत है वो जो है वो महसूस करते हैं। और आम लोगों की आजकल टेंशनें बहुत हो गई है, पारिवारिक टेंशनें, काम की टेंशनें और भी कई प्रकार की चिंताएं जो है उसके कारण भी सिर दर्द जो है होता रहता है। अब हमारा काम है कि आपका सिर दर्द ना हो, उसको ठीक कैसे करना है, आपको हमने ठीक कैसे करना है, ये हमारा है। कैसे भी हो रहा है। और दूसरा, हमने आपको जब भी हमारा बातचीत होती है तो बताते हैं कि आप अपनी बॉडी की जो है बॉडी के अंदर सबसे पहला जो सबसे ऊपरी हमारा भाग है सिर, उसकी सर्विस जो है आपको जरूर करवानी है। सिर की जब सर्विस होती है तो उसमें आपकी आंखें, आपका नाक, आंखों की कोई भी प्रॉब्लम हो। और आजकल आंखों से याद आया कि आजकल जो हमारे बच्चे हैं जो कि पढ़ाई ग्रहण कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या जो कॉलेजों में पढ़ रहे हैं या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको क्योंकि आंखों के ऊपर मेन दबाव पड़ रहा है, क्योंकि सारा काम मोबाइल से हो गया, उधर लैपटॉप से हो गया। तो उसके लिए रोशनी जो है वो मेन है, क्योंकि रोशनी के लिए आंखों का मेन प्रयोग है और आंखें दिमाग के बिल्कुल पास है, इसलिए सिर दर्द की संभावना ज़्यादा है। तो इसके लिए आपको सबसे पहला अगर हम उपाय बताएं तो आपको हमारे पास 5 दिन के लिए अपने सिर की चिकित्सा जो है वो जरूर करवानी है। और ये सिर्फ साल में एक बार ही करवानी है, आपको रोज रोज नहीं करवानी। साल में एक बार आप जरूर अपने सिर की चिकित्सा के लिए, सिर के इलाज के लिए हमारे पास जरूर आइए, अपना समय निकाल करके। ठीक है, आपका समय कीमती है, लेकिन आपका जीवन उससे भी ज़्यादा कीमती है। और जो सिस्टम काम कर रहे हैं आपके दिमाग के अंदर, आपकी आंखों के अंदर, आपके कानों के अंदर, आपकी जुबान के लिए, आपके नाक के लिए, आपके घड़े के लिए, ये तंत्र भी बहुत कीमती है। ये किसी दुकान से नहीं मिलते हैं। आप सोचो कि आप इनको प्रयोग तो करो, इनसे काम तो लो, लेकिन आप इनकी हेल्प ना करो, आप इनकी सर्विस ना कराओ, आप इनकी चिकित्सा ना कराओ, आप इनका ट्रीट ना कराओ, तो ये फिर बिगड़ भी सकते हैं। और बिगड़ने के बाद ये कोई है तो नहीं कि किसी मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे या किसी हॉस्पिटल से मिल जाएंगे या किसी साइंटिस्ट के पास, किसी के पास नहीं मिलेंगे। ये आपके पास ही हैं और आपको ही इनकी सुरक्षा करनी जरूरी बनती है। तो आपने इनकी सुरक्षा करनी है। इसलिए सिर जो है वो हमारा मेन है। और सिर के पास जो हमारे मेन ऑर्गेन्स हैं, आंख जो कि अमूल्य है, कान जो कि अमूल्य है, नाक जो कि अमूल्य है, आपका मुंह जो कि अमूल्य है, गला जो कि अमूल्य है। मतलब ये वो प्रकृति की रचनाएं हैं जिनको बनाने के लिए प्रकृति के लाखों करोड़ों वर्ष लगे हैं, तब जाकर के ये आंखें तैयार हुई है। ये आंखें दिमाग के पास किस प्रकार हम जिस भी काम को करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, उससे हमें अवगत कराती है।
कान कैसे आदमी बोलता है, कैसे आवाज आती है, चाहे यंत्र से आए या किसी मनुष्य से आए या किसी भी जीव से आए, उस आवाज को कैसे कैच करके हमारे माइंड के साथ उसका कैसे तालमेल बिठाते हैं, तो ये मामूली यंत्र नहीं है, ये किसी दुकान से नहीं मिलते हैं। पीछे से मैंने सुना था कि एक हॉस्पिटल है जहां कान का एक पर्दा तैयार हुआ और वो 1 ग्राम उसका वेट था और 1 ग्राम वेट की कीमत 5 लाख रुपए थी। 5 लाख रुपए 1 ग्राम स्टील से बना हुआ पर्दा तैयार किया गया, उसकी कीमत 5 लाख रुपए। ये काफी साल पहले की बात है। और उसको कान में फिट करना, उसकी सर्जरी के द्वारा जब फिट किया जाता है तो उसके ऊपर भी कम से कम, क्योंकि दिमाग के पास है, सिर के पास है, तो कम से कम 5 लाख रुपए खर्च आता है। उसके बाद जो हैरानी वाली बात है कि वो पर्दा काम करे, उसके लिए 5 से लेके 6 महीने उसकी थेरेपी होती है वहां पर हॉस्पिटल में, उस थेरेपी का भी 5 लाख रुपए खर्च आता है। तो कुल मिला के 15 से लेके 20 लाख रुपया कान के 1 ग्राम पर्दे के लिए खर्च होता है। क्योंकि जिनके पास कान नहीं है तो कान कितने कीमती है, जिसके पास कान नहीं है तो वो सुन नहीं सकता, और जो सुन नहीं सकता उसकी जुबान भी 2 कौड़ी की है, क्योंकि वो बोल नहीं सकता। क्योंकि कान से सुनेगा तो ही बोल पाएगा, और कान से सुनेगा नहीं तो बोल नहीं पाएगा। और आजकल देखने में क्या आता है, कान को लोग ऐसे फोड़ते हैं जैसे फ्री फंड का ही माल है। क्योंकि ब्याह शादी में देखा, इतने जोरदार डीजे बजते हैं, कान तो पागल होते ही होते हैं, इसके साथ अच्छा भला आदमी भी दिमागी तौर पर पागल हो जाता है। और पीछे से मैंने सुना था कि शादी के अंदर बजने वाले हाईएस्ट रेंज के डीजे जो है, उन्होंने 2 नवजात शिशुओं को ही मार दिया। कितना बड़ा गुनाह, क्योंकि वो इतनी तेज आवाज में घर में बज रहे थे, उधर घर में शादी थी और उधर वो डीजे बज रहे थे, और उधर ही 2 उनके नवजात छोटे छोटे शिशु थे, बच्चे थे। और जब वो तेज आवाज, मैंने देखा कि इनकी इतनी तेज आवाज आती है कि खिड़कियां हिलती है, दरवाजे हिलते हैं, दूर दूर तक, कम से कम 1-1 किलोमीटर तक इनके द्वारा जा रही आवाज से आदमी पागल हो सकता है, आदमी बहरा हो सकता है। और किसी ऐसे 0 से लेके 10 दिन या 30 दिन से छोटे बच्चे की इनके कारण मौत हो सकती क्या, मौत हुई 2 बच्चों की। पीछे अखबारों में भी आया, सबने देखा होगा, सोशल मीडिया पे भी चला, लेकिन इनको कोई असर नहीं है। तो ये बड़ा खतरनाक एक यंत्र है जिसको ब्याह शादियों में सोच समझ के लगाना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके घर में शादी के साथ साथ कोई 2-4 लोग पागल हो जाएं, क्योंकि कान दिमाग के बिल्कुल पास है। और ये तेज ध्वनि जब दिमाग में जाती है तो अगर दिमाग की बारीक तंतु कोई एक भी फट गया तो आपको पैरालिसिस तो पक्का हो ही सकता है। तो ये ध्यान देने की बात है। तो ये हमारे अमूल्य यंत्र है। मैंने एक कान के छोटे से फंक्शन के बारे में बताया आपको। तो जिस परमात्मा ने हमें दिए, जिसको सही सुन रहा है, सही बातों को समझ रहा है, वो कितना भाग्यशाली मनुष्य है। और वो गलत सुन रहा है तो वो कितना दुर्भाग्यशाली मनुष्य है। मतलब प्रकृति ने हमें चीज दी और हम उनका दुरुपयोग करें तो इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं हो सकता। तीसरी बात समझने वाली ये है कि ये जो चीजें चल रही है, ये चीजें नहीं, ये जो हमारे प्रकृति के उपहार, प्रकृति के जो दिए गए, जो हमारे ये जो गिफ्ट हैं जो चल रहे हैं, इनके चलने का प्रति सेकंड कितना खर्च आ रहा है, ये भी हिसाब किताब हमें हमारे से परमात्मा ने लेना है। हमारे से परमात्मा ने एक एक सेकंड इन यंत्र कहूं तो बड़ी गलत बात लगती है, मतलब इन अमूल्य उपहारों के चलने के
पर जो खर्च हो रहा है उसका भी हिसाब प्रकृति ने लेना है। आंख देखती है, आंख के देखने में प्रकृति की 80% ऊर्जा जो है वो खर्च होती है। 80% एनर्जी जो है वो खर्च होती है बॉडी की, और इतनी ही ऊर्जा ब्रह्मांड की खर्च होती है। जो ब्रह्मांड का सिस्टम जो एक जगह से चल रहा है और ये सारे सिस्टम काम कर रहे हैं, तो ये हमें बहुत ही अमूल्य मिले हुए हैं। हमें पहली बात समझने की कि इनका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जब हम इनका दुरुपयोग करते हैं तभी हमारे जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं आती है। तो मैं बता रहा था, ये बीच में आपको इसलिए मैंने बातें दो चार बताई कि हमारे पास बहुत कीमती चीजें हैं, लेकिन हमारे को इनकी कदर नहीं है। तो जो मेन बात मैं बताना चाह रहा था, जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि इनकी सर्विस एक बार तो कम से कम आप 5 दिन के लिए जरूर करवाएं। क्या फर्क पड़ता है, 5 दिन में एक बार आप हमारे पास आएंगे, हम प्राकृतिक तेलों के द्वारा आपके चेहरे को ऐसा हीलिंग करेंगे, ऐसा इलाज देंगे, उसमें आपको प्रेशर देंगे, आपको मसाज देंगे, आपको रबिंग देंगे। पूरा आपका जो तंत्र है, जो आपका तंत्रिका तंत्र है, जो सिर का चेहरे का, उसको हम पूरा हील करेंगे, पूरा ठीक करेंगे, ताकि 1 वर्ष तक, क्योंकि 5 दिन जब हम एक बार न्यूरो हीलिंग सिस्टम के द्वारा इलाज दे देते हैं तो 1 वर्ष तक आपका सिर कभी दर्द नहीं करता। पहला काम तो इसलिए सर्विस कराना मच है, जरूरी है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको एक मैं छोटा सा उपाय, वैसे मैंने वीडियो डाली भी हुई है, फिर भी आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं कि नारियल का जो गुट होता है, नारियल के अंदर जो गरी होती है, वो साबुत गिरी लेनी है। उसको गुट बोल देते हैं पंजाबी भाषा में या देसी भाषा में, उसको गुट कह देते हैं। गोल सा होता है नारियल का गुट। उसके ऊपर छोटा सा एक कट लगाएंगे, इस प्रकार चौरस कट लगा करके, ऐसे चाकू से कट लगा देंगे ताकि छेद हो जाए। उसको उस कट को ऐसे लगा करके उसको बाहर निकाल लेंगे, और उसके अंदर जो खसखस होती है, बारीक खसखस, वाइट कलर की होती है खसखस। आप पंसारी के पास जाएंगे तो बोलना कि थोड़ी खसखस, 50 या 100 रुपए की खसखस ले आएंगे, और उस नारियल के गुट के अंदर जहां आपने छेद किया है उसके अंदर खसखस को पूरा भर देंगे। पूरा भरने के बाद जो आपने छेद किया था, वो जो गरी का टुकड़ा है, उसके चारों तरफ थोड़ा हल्का आटा लगा करके उसके ऊपर ऐसे ही बंद कर देंगे। बंद करने के बाद उसको थोड़ा सा दूध लेकर के, जैसे लीटर दूध लिया, उसमें लीटर 1.5 लीटर ही पानी डाल देंगे बराबर मात्रा में। 1 लीटर दूध में 1 लीटर ही पानी डाल करके हल्की आंच के ऊपर, पहले पुराने जमाने में क्या होता था कि घरों में हारा होता था, हारा जिसमें जो थेपड़ी होती है, पाथी बोल देते हैं पंजाबी में, थेपड़ी या पाथी जो है, उसको थोड़ी सी आग डाल के उसमें रख देते थे दूध को, और वो दूध सारा दिन जो है हल्की हल्की आंच जो है वो थेपड़ी चलती रहती थी, और जो दूध है वो सारा दिन पड़ा पड़ा धीरे धीरे पकता वो बिल्कुल कड़ करके तैयार हो जाता था। तो अब शायद वो सुविधा ना हो, तो गैस के ऊपर बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर जो है 1 लीटर दूध और 1 लीटर पानी बराबर मात्रा में किसी बर्तन में डाल करके उसमें वो जो है नारियल का गुड़ डाल देंगे। नारियल का गुड़ डालने के बाद उसको बाहर निकाल करके किसी माम दस्ते में उसको कम से कम 4 से लेके 6 घंटे दूध को गर्म होता रहने देंगे। वो हल्का उबलता रहेगा, गर्म होता रहेगा, चलता रहेगा। कम से कम 4 से 6 घंटे दूध, मतलब दूध के अंदर जो पानी है वो भाप बन के सारा उड़ जाए। पीछे एक तो शुद्ध दूध रह जाएगा, पूरा पका हुआ दूध रह जाएगा,
और दूसरा जो है वो नारियल का गुट जो है वो अंदर से जो खसखस डाला है वो पक करके तैयार हो जाएगा। खसखस जो है वो ऐसा एक औषधि है जो कि हमारे सारे सिर दर्द के जितने भी तंतु है सबको एक ऊर्जा देता है। उसके अंदर बहुत एनर्जी है। और उधर नारियल जब पक जाता है उसके अंदर दूध के और उसके अपने जो तेलीय कण हैं वो इतने परिपक्व हो जाते हैं कि वो सिर दर्द की तो बात ही छोड़ो, माइग्रेन जैसे भयंकर दर्द के लिए भी बहुत लाभदायक है। तो उसके बाद उस गुट को क्या करना है, किसी मामदस्ते के अंदर अच्छी तरह कूट करके और उसमें थोड़ा सा हल्का सा चीनी डाल लेंगे। वैसे तो दूध भी मीठा होता है, नारियल भी मीठा ही होता है और खसखस भी उसका स्वाद थोड़ा फीका सा होता है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी स्वाद अनुसार उसमें थोड़ी चीनी डाल देंगे और अच्छी तरह माम दस्ते से उसको पूरा बिल्कुल कूटेंगे, बारीक करेंगे। बारीक करने के बाद जो है उसको फिर 1 या 2 चम्मच दूध के साथ, रात को कच्चे दूध के साथ नहीं लेना, जो गर्म दूध किया है जिसको उबला हुआ होना चाहिए, उबले हुए गर्म दूध के साथ आपको 1 या 2 चम्मच वो रात को सोते समय आप लेके विश्राम कीजिए। एक गुट खाने के बाद भी आपका जो है सिर दर्द के अंदर जो भी तत्वों की कमी है या चिकनाई की कमी है, जो भी सिर दर्द की जो प्रॉब्लम है वो आपकी 80 से लेके 90% इस फार्मूले से ठीक हो जाएगी। मेन पदार्थ है नारियल का गुड़, खसखस और दूध, चीनी, पानी आप मिला ही लोगे। तो तैयार करने का छोटा सा ये फार्मूला बता दिया और रात को सोते समय आपने 1 या 2 चम्मच खाना है। ये आपका 4-5 दिन तक या 3-4 दिन तक चलेगा और 3-4 दिन आप इसका प्रयोग करेंगे। और ख़ास करके अब जो दिसंबर का भी महीना चल रहा है, सर्दी के दिन है और सर्दी के दिनों में आपने इसको प्रयोग करना है। और ये हफ्ते में 1 बार और नेक्स्ट हफ्ते में 1 बार, फिर नेक्स्ट महीने में 3 से लेके 4 बार अगर आप इसका प्रयोग कर लेंगे तो ये समझिए कि आपका 1 वर्ष तक सिर दर्द नाम की चीज़ आपके बॉडी में रहेगी नहीं। तो सिर दर्द का ये बहुत ही अचूक फार्मूला है, इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और जो बातें मैंने बताई है उनको ध्यान से खुद भी सुनिएगा और अपने मित्रों को, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि कोई बात हो सकता है उनको समझ आ जाए और वो भी अपने जीवन को स्वस्थ और अच्छा रख के लोगों का भला कर सके। इन्हीं भावनाओं के साथ और आशीर्वाद के साथ सबको नमस्कार, धन्यवाद।